तो दोस्तों, तो आज हमारे पहले बेटे धैर्य का पहला मुंडन होने जा रहा है, जिसके लिए नेहा अपने साथ महिलाओं की बारात लेके चल रही हैं। पर मुंडन तो धैर्य का होना है, होने लायक बाल मेरे हैं। और उससे भी बड़े मजे की बात कि हमारे पिताजी का 10 साल पहले कुदरत ने ही मुंडन कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार व्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब नेहा जी जिनके साथ खड़े होकर आपसे गुड मॉर्निंग कर रही हैं, वो है इनकी ननद यानी कि मेरी बहन। ये दोनों तो आराम से चाय बना रही हैं। आराम से इसलिए क्योंकि खाना बनाने के लिए तो हमने कुछ और लोगों को बुलाया हुआ था, जो छत में बैठे बैठे इन बड़े बड़े बर्तनों में बड़े बड़े पेटों के लिए खाना बना रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने बड़ा बड़ा पेट नाम लिया, वैसे ही मेरे जीजा जी सामने आ गए, जो अपने ससुर जी के साथ खड़े होके आने वाले कार्यक्रम को कैसे निभाया जाए उसकी चर्चा कर रहे होंगे। कितना बेवकूफ है, जीजा जी का पेट का मजाक उड़ाता है, लगता है अपनी बहन को घर से निकलवा के ही मानेगा। और ये रही मेरी मम्मी। आज की जनरेशन के हिसाब से बोलूं तो मेरी मम्मा, जिनकी आदत है कटोरी में चाय पीने की। पीनी भी चाहिए क्योंकि इस कार्यक्रम का ज्यादातर कार्यभार यही संभाल रही हैं। इनके साथ इस कमरे में थी मेरी बहन की ननद, जो कैसे मजे से चाय शुरू कर रही हैं। वो तो चाय शुरू कर रही हैं, लेकिन तेरा बेटा क्या कर रहा है? आज देख नहीं रहे कि हमारे राजा बाबू दरवाजे के पास पद्मासन लगाए, वो जो 5 रुपए 10 रुपए के कुरकुरे फुरफुरे आते हैं वही ठूस रहे हैं। और ठूसाना भी पड़ेगा क्योंकि आज इनका है मुंडन, और मुंडन के पहले इनका मूड ठीक रहे, इसलिए इनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। खैर, घर की महिलाएं तैयार होके एकदम रेडी थी उस जगह पे जाने के लिए जहां धैर्य भैया के सर पे उस्तरा फेरा जाना था। अच्छा, तो घोड़े को तेरी बहन ने पकड़ा है और तेरे छोटे घोड़े को तेरी बीवी ने गोद में लिया है। बस एक बात बता, मुंडन वाली जगह कितनी दूर है घर से? अरे ज्यादा दूर नहीं थी, बस घर से 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना था। भैया, यहाँ पे तो म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई है। करनी पड़ती ना भैया, क्योंकि घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना था और वहां जाते जाते ना तो महिलाएं गिरे और ना उनका आत्मबल गिरे, इसलिए म्यूजिक की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। और म्यूजिक की व्यवस्था ही क्या, 1500 से 2000 के बीच में दुबई से बुलवाए थे म्यूजिक वाले। बस करे रे, देखते ही लग रहा है कि अपने पापों के ऊपर गए हो। मेरे कहने का मतलब अपने पापा के ऊपर गए हो। अरे उन बच्चों को छोड़, तू अपना बता, तू कब कटवा रहा है बाल? भैया जी मुझे छोड़िए ना, मेरा मुंडन थोड़ी है, जिसका मुंडन उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इन बच्चियों को, देखिए कैसे उजटा और घिसटा डांस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ रही हैं लगातार ये महिलाएं भी, जिस बारात का नेतृत्व कर रही हैं हमारी सेना पत्नी नेहा, जिनके अगल बगल में और भी महिलाएं चल रही हैं। इन महिला को देखिए, जो पहनी है चश्मा और आ रही है चेहरे पे हंसी, और जिनके घर का नाम है शशि। क्या शायरी बोली मैंने। अब हमने तो बैंड दुबई से बुलवाए थे, ये इसमें भिलसाए क्यों लिखा हुआ भाई? हटाइए, जल्दी से हटाइए इस क्लिप को और दिखाइए हमारे पिताजी को, जो एकदम सफेद निर्मल वस्त्र पहन के बारात के आगे आगे चल रहे थे, और पीछे पीछे चल रही ननद भाभी की जोड़ी ये देख रही थी कि भैया अभी और कितना दूर जाना है, नहीं तो यहीं बैठ जाएंगे। पर सुकून की बात यह थी कि बस वो जगह आ चुकी थी जहां पर बैठ के धैर्य भैया के सर पे चांद निकाला जाएगा। अंकल जी, हमारा मुंडन तो नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे? नहीं बेटा, चिंता ना करो, एक के साथ एक फ्री थोड़ी है यहाँ पे। ओए, देखने में लग रहा है कि मुंडन वाली जगह आ गई है, तभी सारी महिलाएं कम हिल रही हैं। जी बिल्कुल सही समझे भ्राताश्री के, मुंडन वाली जगह पर पहुंच चुके थे, तभी तो हमारी मम्मी जो गुलाबी साड़ी पहनी सर से ओढ़ी हैं, वो अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मुंडन वाली जगह को तैयार कर रही थी। तैयार करने का मतलब है कि उस जगह को गोबर से लीपना, आटा वाटा यहाँ पे छिड़कना। लेकिन एक चीज है जो हम लोग घर में भूल गए थे, अब वो लेने के लिए हमको भेजा गया, हमको और हमारी चाची को। तो हम लोग निकल गए बजाज के रथ पे बैठ के घर से आग लाने के लिए निकल गए। और हम लोग जब तक आग लेकर वापस लौट के आते, तब तक ऐसे इंतजार कर रही बैठी हुई महिलाओं के लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की गई थी। ये देखिए, ये है हमारे जर्मनी से आए चीयर लीडर्स, जो अपने ठुमकों से बैठी हुई महिलाओं का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और तभी धैर्य भैया को लगाई भूख और उन्होंने मम्मा से मांगा बू, तो नेहा धैर्य भैया को बू पिलाने लगी। तब तक मैं भी घर से आग लेकर आ गया। मम्मी लोगों ने आगे की तैयारियां शुरू कर दी, पर हम लोग एक चीज करना भूल गए थे, वो ये कि वहां पर टेंट लगवाना। तो सोचा अभी लगवा लेते हैं। तो टेंट वाले को बुलाने से अच्छा हम लोगों ने सोचा कि टेंट वालियों को बुला लेते हैं। तो ये देखिए हमारी गाँव की टेंट वालियाँ। खैर, तैयारियां खत्म ही नहीं हो रही थी,
मुझे तो लगता है कि इसरो वाले रॉकेट छोड़ने के पहले इतनी तैयारी नहीं करते होंगे जितने हमारे यहाँ मुंडन के पहले हो रही थी। 1 2 3 अरे कितना निकलेगा ये धागा, कितनी जरूरत है बताइए ना। देखिए ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ये दोनों जन जो जमीन में बैठे हुए हैं ये हैं हमारे दोनों जीजा। घर में तो बिना कुर्सी के नीचे नहीं बैठते, और यहाँ पे काम चोरी के चक्कर में कहीं कोई काम ना पड़ जाए, दूर जमीन में ही आसन लगा के बैठे हैं। इधर धैर्य भैया बू पीते पीते गहरी नींद में चले गए थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि धैर्य की नींद खुलने से पहले उसके बाल उड़वा देते हैं। तभी मम्मी ने कहा कि नारियल कहाँ है, नारियल यहाँ था तो नारियल फुड़वाया गया। मिठाई कहाँ है, मिठाई यहाँ थी तो थोड़ी सी मिठाई लेकर भगवान को चढ़ाई गई। इसके बाद एक मुसीबत आ गई। अरे भैया मुसीबत तो आती ही है। मुसीबत ये थी कि ये जो आटे की कच्ची पूड़ी है ना, इसके ऊपर 10 का सिक्का चाहिए था। धैर्य की बुआ वो 10 का सिक्का ढूंढ रही थी। डर इस बात का था कि कहीं वो सिक्का मिलने के पहले धैर्य की नींद ना खुल जाए, पर भगवान की कृपा हुई, नींद खुलने से पहले सिक्का मिल गया। उस कच्ची पूड़ी के ऊपर 10 का सिक्का रख के धैर्य की बुआ धैर्य के पास आके बैठ गई। लेकिन धैर्य के पास एक और शख्स बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और वो शख्स है नाई। उन्होंने धैर्य के सर पर पानी डाला ताकि उसके सर की सतह एकदम मुलायम हो जाए और बाल आसानी से निकल जाएं। लेकिन इसके लिए यह देखना आसान नहीं था, पर देखना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग मिलकर इसके बाल भी मुड़वा देंगे। बस इसीलिए तो मेरे दोस्तों मैं चुपचाप सर के पीछे हाथ बांध के खड़ा था, क्योंकि सब लोग मुझसे कह रहे थे तू ताप लेने का, इसीलिए चुपचाप खड़ा था। अब इधर ही देखिए, मेरी बहनी मुझसे कह रही है कि चुपचाप यहाँ से मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ। तो मेरे दोस्तों धैर्य का मुंडन शुरू हो चुका था। नाई भाई अपने हाथ की सफाई दिखाना शुरू कर दिए थे। आप लोग भी देखिए बैक एंगल से कि कैसे हरे भरे खेत के बीच में मैदान निकाल दिया गया था। और हमारे यहाँ एक रिवाज है, रिवाज ये कि जैसे जैसे मुंडन होता जाएगा, मुंडन से जो बाल निकलेंगे वो जमीन में नहीं गिरने चाहिए, वो गिरने चाहिए उस कच्ची पूड़ी के ऊपर जो धैर्य की बुआ के हाथ में है, वही सिक्के वाली पूड़ी। देख रहे हैं कैसे वो बाल एकदम इकट्ठे किए जा रहे हैं जैसे पिज्जा के ऊपर। अब मुंडन तो चालू ही था दोस्तों। हाँ, एक क्षण ऐसा भी आया जब नाई भाई ने धैर्य का मुंडन करते करते उसकी हेयर स्टाइल उसके दादा से मिला दी। इस एंगल से देखिए तो लग रही ना सेम। अरे डब्बा लेके जाना था, बाल्टी लेके कौन जाता, लाओ जब। अरे काम के लिए पानी लेने गए थे मेरे दोस्तों। तीसरी तरफ देखिए, मतलब कि दूसरी तरफ धैर्य का मुंडन लगभग कंप्लीट हो चुका था जी। लगभग 95% पूरा हो गया था। लेकिन वो 100% होता तब तक धैर्य भैया की नींद खुल गई। लेकिन तब तक तो धैर्य भैया का मुंडन कंप्लीट हो चुका था ना दोस्तों। बस थोड़ी सी हल्दी उसके गोल मटोल चेहरे पर, नहीं चेहरे पर क्यों लगाएंगे यार, मुंडन तो सर का हुआ है, हाँ सर पे लगाई गई। फिर धैर्य भैया की मम्मी ने उसको गोद में लिया। तभी धैर्य भैया को एहसास हुआ कि उसके सर से बाल गायब हो चुके हैं, और वो बोला क्या हुआ दोस्तों कि धैर्य ने धमकी दी सबको कि अगर मेरे बाल वापस नहीं किए तो मैं जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, सबको जेल में डलवा दूंगा। सब लोग डर गए और धैर्य भैया को मुआवजा देने लगे। कोई 10 रुपए दे रहा था, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 500। पीछे पीला कुर्ता पहने मेरे दादाजी खड़े हैं जो हाथ में कोई नोट लिए हैं, 100 से तो बड़ी ही लग रही है। उन्होंने भी धैर्य को नोट दिया। मेरे हाथ में पैसे देने, मेरे हाथ से नहीं लेने। किसी ने ले लिया रे। तो दोस्तों धैर्य भैया की मुंडन संस्कार पूरा हुआ, और पूरा हुआ आज का ये मजेदार व्लॉग। इस मजेदार व्लॉग को देखकर आपको मजा आया कि नहीं, और आप इस तरह के यानी कि मजेदार व्लॉग मेरे और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं ना, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाएं, तब तो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।